हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं जो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो जिसमें अभी तक हम 11 टेस्ट करा चुके हैं और आज ये 12वां सेट है और हर सेट में 10 क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार होंगे। ये ना सभी एग्जाम्स के लिए ये वाले सेट है, ये नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट की। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन 5 की पावर 71, 72 और 73 को पूर्णतः विभक्त करेगा? तो इसका मतलब है 5 की पावर 71, 72 और 5 की पावर 73, है ना। तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 71। तो 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 71 और ये होगा 1 प्लस 5 प्लस 25, तो ये होगा 25 और 6 31, यानी 5 की पावर 71 इंटू 31। अब हमें ये देखना है इससे ये कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। 31 किससे कट जाएगा? 155 से 5 बार, और 5 से ये एक बार और कट जाएगा। तो कितना आंसर होगा हमारा? 5 1 155। दो संख्याओं का लासा 2079 मासा इतना, ये पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जैसा कि ये फॉर्मूला होता है a इंटू बी बराबर h इंटू एल। ए कितना दिया? 189 इंटू बी हमसे पूछा गया 27, एलसीएम है 2079, ठीक है। तो अब ये जाएगा कितना? 9 से 3 बार, 9 से 21 बार, 21 से 7, 3 से 7 और ये जाएगा 7 दूनी 14, 7 63 और 7 7 49। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, सी आंसर सही है, 297। ए और बी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी 8 दिन में। ए प्लस बी अगर देखें तो कितने दिन में कर रहे हैं? 8 डेज में। और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। और ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 6 दिन में। तो ये पूछा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो इनका जो एलसीएम होगा ना वो होगा हमारा 24 काम। अब यहाँ से आएगा 3 काम एक दिन में, यानी इसकी क्षमता होगी 3 काम एक दिन में, इसकी होगी 2 और इसकी होगी 4। अब पूछ रहा है ए और सी की अगर हमें क्षमता मिल जाए तो हम सवाल को पूरा कर पाएंगे। ए और सी कितने दिन में? देखो ए और बी कितना है? 3 है और बी और सी 2 है, और ए बी सी तीनों 4 है। अगर यहाँ पे भी सी होता तो ये 4 हो जाता, तो इसका मतलब एक ये और जोड़ दें तो एक इसमें जोड़ देंगे। तो सी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो सी की क्षमता 1 है और दोनों की टोटल 2 है, तो इसका मतलब बी की कितनी होगी? 1 होगी। बी की 1 है, जब बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों का 3 है तो 2। तो ए और सी की क्षमता कितनी होगी? ए प्लस सी की क्षमता होगी 3 काम पर डे। और हम यहाँ से इनका जब टी निकालेंगे तो 24 काम है। ये टोटल काम है हमारा 24 बट्टे 3 यानी 8 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए अतः किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम लेता है और वे एक साथ कार्य करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसमें ना
पहली बात तो ये कि दो किसी भी काम को अगर पूरा करना है तो काम बराबर होता क्या है, काम बराबर क्षमता गुणा समय। अब इन तीनों में से कोई दो दिए जाएंगे और एक पूछा जाएगा। कितने? दो दिए जाएंगे और एक पूछा जाएगा। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर समय पूछा है तो काम पता हो और हमें क्षमता पता हो, तो हमसे क्या कह रहा है, बी का समय। अच्छा ए, तो दोनों की जो क्षमता दे रखी है वो क्या, ए और ए बी है ना। ए बी की जो क्षमता है ए बी से 3 गुना, ये 3 गुना। और जब हमें ये मालूम है क्षमता का रेशियो दिया है, इसको अगर हम पलट देंगे, जब एक ही काम है तो इसको हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि बी किसी काम को 60 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? देखो इस समय की भी जरूरत नहीं है, सॉरी एक सेकंड, ये कह रहा है 60 दिन कम लेता है ये कम, तो यहाँ से लेना पड़ेगा समय, तो ये हो जाएगा समय। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 दिन, एक की कितनी होगी, 30 दिन। और इसका अगर हम देखें तो ये बी कितने दिन ले रहा है, 90 दिन। बी ले रहा है कितने दिन, 90। तो काम कितना होगा, काम होगा 90 और एक बी की क्षमता कितनी है, 1। तो ये हमारा काम होगा टोटल। फिर से एक बार फिर से समझ लें आप। देखो ये कह रहा है इसमें कि ए बी से 3 गुना कुशल है, अतः किसी काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। कौन समय कम ले रहा है, ए। तो अब ये दोनों एक साथ काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो काम पूरा कितने दिन में होगा, इसके लिए हमें काम और करने वाले व्यक्ति की क्षमता पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए और बी की क्षमता का रेशियो 3:1 है। जब ये अंतर दिया है ना तो हम इसको पलट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा तुम्हारा 1 और 3 समय का रेशियो, क्योंकि काम भी एक ही है तो क्षमता का रेशियो पलट के समय का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 यूनिट कम समय ले रहा है ए बी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी होगी, 60, और 1 की वैल्यू 30। तो जब हम या तो 30 का इसमें गुणा करते हैं या फिर इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 30 से 90 दिन में। और एक काम डेली कर रहा है तो एक काम डेली करेगा तो 90 काम, तो 90 इंटू 1 यानी टोटल काम हमारा कितना आ गया, 90। तो अब दोनों मिलकर जो करेंगे तो काम कितना है हमारा, 90, और दोनों की क्षमता कितनी है, 4। तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। एक सारणीकार किसी परीक्षा के 200 छात्रों के औसत अंक ज्ञात करते समय गलती से 64 की जगह 46 लिख दिया गया तथा उनका औसत 57, यानी सारणीकार परीक्षा के 200 छात्रों का औसत। देखो यहाँ से 200 छात्रों का औसत कितना है, 64। 200 छात्रों का औसत है 64। अब इसमें था क्या, सही कितना था, गलती से 64, यानी सही हमारा 64 था, सही हमारा 64 था, लेकिन गलत कितना कर दिया हमने, 46। अब आप ये दिख रहा है कि अगर यहाँ से ये 64 था तो गलती से हमने 46 लिख दिया, तो सिंपल सी बात है कि हमारा टोटल में कमी रही होगी, तो जिससे हमारा औसत भी औसत है 57 में, तो औसत भी कितना कम रहा होगा। तो अब हम सही करेंगे तो यहाँ से टोटल में वृद्धि होगी, जब इसका योग में वृद्धि कितनी होगी, योग में जो वृद्धि होगी 14 में से 6 गए 8 और ये 18, तो ये 18 टोटल हमने कम ऐड किया है, अभी और ऐड करना है, तो ये 18 सभी के खाते में जाएगा। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 200। तो एवरेज में कितनी वृद्धि होगी, एवरेज में वृद्धि
18/200 यानी 0.09, कितने 0.09। तो सही औसत क्या है? सही औसत, तो सही औसत होगा 57, ये पहले से 0.0 और नोट जोड़ देंगे 57.09, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एक व्यवसाय 3,500 रुपये लगाकर शुरू करता है, उसके 5 महीने बाद कुछ पैसे लगाकर ए के साथ साझेदार हो जाता है बी, और 1 वर्ष के बाद देखो ए कितने रुपए 3,500 और लगा के पूरे वर्ष रहता है, तो इसका मतलब 12 महीने रहता ही रहता है। अब क्या है कि ये 100 रुपये लगाता है और 5 महीने के बाद शामिल होता है, तो इसका मतलब है 7 महीने तक, और इनका लाभ का रेशियो कितना 2/3। 2 से जाएगा ये 6 बार और 7 से जाएगा ये 5, ठीक है। 500 और 3 छक्के 18 पंजे 90, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 9,000 रुपये लगाकर बी इसमें शामिल हो गया। ऑप्शन बी इसमें भी सही है, ठीक है। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 420 मीटर और 420 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। देखो अब इसमें ऐसा है, देखो कोई रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी, तो इससे कितना समय लेगी 8 सेकंड। अब कहा जा रहा है कि वो रेलगाड़ी 420 मीटर लंबे पुल को भी पार करेगी, तो 20 सेकंड। अब एक बात है इसमें कि अगर ये रेलगाड़ी 420 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो इसका मतलब 20 सेकंड। अगर ये नहीं होता तो ये न लग के यहाँ कितना लगता 8 सेकंड का समय लगता। 420 मीटर नहीं होता क्योंकि रेलगाड़ी भी वही है, वो उतनी दूरी को क्रॉस कर दी। अब ये 420 मीटर की वजह से कितने सेकंड ज़्यादा लगे 12, तो हम कह सकते हैं इसको तय करने में इतना समय लग रहा है, तो स्पीड कितनी होगी 420/12। अब ये ना सारे ऑप्शन दिए गए किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको हम बदल देंगे 18/5, 6 से 2, 6 से 3 और इससे 210 और 5 से जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 6 और 4 12, 126 किलोमीटर पर आवर। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, तो दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा। देखो इसमें है क्या कि 10% का तो ये छूट दे रहा है यहाँ से, और 26% का लाभ कमा रहा है। अब मैं एक बात यहाँ पे आपको बताऊँ कि जैसे MRP होगा, MRP पर इसके 90% में बेचेगा। MRP पर 10% की छूट जो दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी, आप इसको एक बार कंसेप्ट समझ लो। 10% की छूट दी जाएगी, वो कहाँ दी जाएगी MRP पर, तो MRP का ये 90%, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये सब SP होगा। दूसरा CP को 126% का लाभ, तो ये भी SP होगा, ठीक है। तो ये भी SP है और ये भी SP है, तो दोनों को बराबर रखेंगे। MRP का 90% बराबर CP का 126, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे MRP बट्टे CP, तो ये हो जाएगा 126/90, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस लाभ, और इसी क्या लिख सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। ये इस तरह से आपका ये रेशियो बन के आता है। फिर से समझ लो कि
कि ये कह रहा है किसी ग्राहक को 10% का पट्टा देता है, तो 10% का पट्टा एमआरपी जब भी छूट दी जाएगी तो एमआरपी पर, तो एमआरपी का 90%, तो इसे क्या कहेंगे, ये विक्रय मूल्य है। और सीपी का 126% यानी लाभ पे बेच रहा है 26%, तो ये भी सेम एसपी है। तो जब दोनों ही एसपी है तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। जैसे ही हमने इक्वल रखेंगे तो एमआरपी और सीपी का हमें रेशियो क्या बनेगा, 26 और ये इधर 90 आ जाएगा। तो इस 126 को हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस लाभ, क्योंकि 26 लाभ है तभी तो 126 हुआ, 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये हम तो इस बात को बस ऐसे कह सकते हैं, शॉर्ट में हर बार ऐसे लिखा जाता है, ये है कि सीपी और एमआरपी, तो 100 माइनस का डिस्काउंट और ये 100 प्लस लाभ, ठीक है। 100 प्लस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस लाभ। तो अब डिस्काउंट कितना दिया है हमें, 10% का, तो 100 माइनस का 10 और 100 प्लस का 26, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 126। अब हमसे कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य 280 है। 280, देखो 9 से अगर काटेंगे तो 9 से एक बार जाएगा 10, और 9 एकम 9, 9 चौके 36, 14 बार, तो 14 की अब कटने को तो और भी कट जाएगा, तो ये दिख भी रहा है कितना, 280। तो 280 कितने का, 14 दूनी 28, यानी 20 गुना हो रहा है, तो ये भी हमारा 20 गुना होगा, कितना हो जाएगा 200। यानी कितना आ गया, एमआरपी सॉरी क्रय मूल्य हमारा कितने में खरीदा था, तो 200 रुपये में इसको खरीदा गया था। एक बाल्टी में 150 लीटर पानी है, 15 लीटर पानी निकालकर उतना ही एल्कोहल मिला दिया गया। अच्छा, ठीक है। और एक क्रिया यह एक बार और दोहराई गई। अब उसमें पानी और एल्कोहल का अनुपात देखो, पानी कितना है, 150 लीटर, ठीक। पानी हमारा 150 है, निकाला 15 लीटर, निकाला गया पानी 15 लीटर, तो निकाला गया भाग, तो जो हमारा भाग जो निकाला गया वो कितना होगा, 15/150 यानी 1/10। तो शेष में पानी कितने भाग है, शेष में पानी, तो ये टोटल ये इतना, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9/10। तो अब ये क्रिया कितने बार दोहराई गई, 2 बार दोहराई गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार ही गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 81/100। तो ये तो हमारा पानी है, और ये पानी और एल्कोहल का ये हो गया मिश्रण, ठीक है। तो अब पूछ रहा है पानी पहले और एल्कोहल बाद में, तो देखो पानी और एल्कोहल इसका जो रेशियो होगा, तो देखो पानी कितना 81 और टोटल मिश्रण 100 है, तो एल्कोहल कितनी होगी 19, तो 81/19 का रेशियो सी सही होगा। यह 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात 9:16 है, उनके आयतन का अनुपात कहते हैं। देखो आयतन क्या है, गोले हैं, ए और बी गोले मान लेते हैं इनको, तो इनका जो एरिया दिया गया वो कितना है, 4:9। अब हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि आयतन के लिए हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या के लिए हम 4 रूट कर देंगे इसको, तो कितना आ गया 2:3। अब हमें क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो यहाँ से जो आयतन का रेशियो होगा वो इनका ही क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका ही क्यूब होगा, 8:27। आपको और भी आता है कई बार पूछने को,
8/27 कितना है? अच्छा ये 9/16 है, ये गलत हो गया भाई। 9/16 तो ये रूट का 9 और रूट का 16 तो 3 और ये 4 तो ये 3 का क्यों और 4 का क्यों तो 27/64 तो ये हो जाएगा 27 और 64 यानी ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी तो इसमें करनी नहीं है क्योंकि देखो ये भी लग रहा है 64 और 27 दोनों का रिवर्स दे रखा है और उधर भी 16 और 9 रिवर्स दिए है ना। तो ध्यान रखना है अगर आयतन पूछा जाएगा तो त्रिज्या का स्क्वायर करना है, अगर त्रिज्या दी गई है तो अगर एरिया पूछा जाएगा तो आपको स्क्वायर करना है ना। तो ये आपके थे आज के 10 ये आपके आज के 10 क्वेश्चंस आई होप आपकी समझ में ना काफ़ी अच्छे से आए होंगे। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और ये जो सेट है ना, इस सेट को टेलीग्राम पे आप इससे पहले भी लगा सकते हो क्योंकि उस पर पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।